फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट के बारे में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। राइट, इससे पहले प्रीवियस में हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के 3 वीडियोस कंप्लीट किए हुए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर मैं बात करूं ACL के बारे में, तो प्रीवियस में हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक्स जो ACL पे थे, जो कॉमन टॉपिक्स थे, वो मैंने सारे कवर कर लिए। कुछ पॉइंट्स ACL के अगर स्किप भी होंगे तो वो आप सिस्को की साइट से जाके उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। देखिए, नेटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि नेटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो नेट की रिक्वायरमेंट पढ़ने के पीछे सीधा सा रीज़न ये था कि जो IPv4 के एड्रेसेस थे, वर्जन 4 के एड्रेसेस, ये एड्रेसेस की शॉर्टेज हो रही थी। अब शॉर्टेज इसलिए हो रही थी क्योंकि इंटरनेट, काफ़ी लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे थे और इंटरनेट का जो फील्ड था वो काफ़ी ग्रोथ करने लगा था। इंटरनेट ग्रोथ करने लगा था, बहुत सारे लोग डे बाय डे इंटरनेट को यूज़ करने लगे थे, वाया इंटरनेट कनेक्टिविटी करने लगे थे। तो उस कंडीशन में IP वर्जन 4 के एड्रेसेस की शॉर्टेज हो गई, कि शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसा देखते हुए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली रिजॉल्व कब किया गया, जब IPv4 ले आए, V6 ले आए। राइट, तो बोल सकते हैं कि V4 का कंप्लीट सोल्यूशन ले आए। बट अगर हम बात करें कि एड्रेसेस का कंप्लीट सोल्यूशन ले आए, लेकिन अगर हम बात करें IPv6 आने से पहले IPv4 के एड्रेसेस जो हैं उसकी शॉर्टेज ना हो, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको मैनेज किया जा सके, तो उसका जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए नेट का कॉन्सेप्ट लाए। लेकिन नेट आने से ऐसा क्या हुआ कि जो कुछ टाइम पीरियड के लिए IP वर्जन 4 के जो एड्रेसेस थे, वो एड्रेसेस में एक रिलैक्सेशन मिल गया कि ठीक है, ज़्यादा एड्रेसेस की शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगी। ओके, तो इसके लिए पहले तो इस तरीके से समझते हैं कि IPv4 के अंदर 2 टाइप के एड्रेस हो गए। एक आपका प्राइवेट एड्रेस हो गया और एक आपका पब्लिक एड्रेस हो गया। ध्यान से समझिएगा, एक प्राइवेट एड्रेस हो गया और एक आपका पब्लिक एड्रेस हो गया। जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं IP वर्जन 4 में, वो अगर मैं A क्लास की बात करूं तो 10.0.0.0/8 एंड B क्लास के अंदर है आपका 172.16.0.0/12 एंड C क्लास 192.168.0.0/24। इस तरीके से बात करें तो ये क्लासेस की प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं, और इसके अलावा जो भी क्लास A में एड्रेसेस बच रहे हैं या B में या C में, वो सारे एड्रेसेस आपके पब्लिक एड्रेस बोले जाते हैं। ये चीज़ आपको तो पता होगी, ये एक कॉमन बात है। देखिए, ये अगर आपको /12 में किसी तरह का कोई डाउट है तो इसका आप सबनेट निकाल लीजिए, तो आपको रेंज निकल के आएगी 172.16.0.0 to 172.31.255.255। अगर CIDR के अकॉर्डिंग आपको CIDR के बारे में आइडिया है, VLSM के बारे में आइडिया है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करो। तो सेम थिंग, जो मैंने ये लिखा है और ये लिखा हुआ है, दोनों बातें सेम है। ओके, तो प्राइवेट IP एड्रेसेस तो आपके क्लियर हो गए, बट पब्लिक IP एड्रेसेस जो हैं ये गवर्नड बाय द INA है। तो INA के थ्रू गवर्नड का मतलब इनका लाइसेंस आपको, इनके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा इसके लिए। तो IANA जो अथॉरिटी है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, गवर्नड बाय द पब्लिक IP एड्रेसेस आर द गवर्नड बाय द INA। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जिस कंप्यूटर को या किसी को भी अगर पब्लिक एड्रेसेस असाइन किए जा रहे हैं तो वो एड्रेस यूनिक होंगे। अगर कोई एक पब्लिक एड्रेस की मैं बात करूं 11.1.1.1 और ये किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया, A ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसका मतलब ये एड्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी दूसरे को असाइन नहीं किया जा सकता। क्योंकि इंटरनेट पे अगर आपको ट्रेवल करना है, इंटरनेट पे अगर आपको ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए पब्लिक IP एड्रेस होना मस्ट है। राइट, तो देखिए, ये प्राइवेट और पब्लिक कैटेगराइज करने से एक एडवांटेज ये आया कि जो प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं ये आपके लोकल लैन नेटवर्क में यूज हो जाएंगे। मींस अगर आपको एक काफ़ी बड़ा लैन नेटवर्क बनाना है, ठीक, इस लैन नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स रखने हैं, राइट, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको 1000+ कंप्यूटर्स लगाने, तो 1000+ जो कंप्यूटर्स लगाने थे वो प्राइवेट IP के थ्रू हमने 1000+ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, 1000+ कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, क्योंकि प्राइवेट IP एड्रेस फ्री है, इसके लिए किसी तरह का किसी को कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद हेल्प ऑफ प्राइवेट IP एड्रेस हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते।
मतलब मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू अगर किसी इंटरनेट कनेक्टेड राउटर पे, मतलब इंटरनेट राउटर पे मैं जाता हूँ, इंटरनेट राउटर पे जाता हूँ जिसपे इंटरनेट रनिंग में है, तो ये राउटर इस प्राइवेट आईपी एड्रेस से अगर मैं इंटरनेट के पास जाऊंगा तो इसका ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, इस ट्रैफिक को यही ड्रॉप कर देगा, राइट। तो इसका मतलब उसके पीछे कॉमन सा रीजन है, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज हो रहे हैं, तो ये एड्रेस आपके यूनिक नहीं रहे, क्योंकि कोई भी इन प्राइवेट आईपी एड्रेस के रेंज के बीच के जो भी आईपी एड्रेसेस है, इसको अपने लोकल ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहा होगा, तो इसके लिए एक यूनिक एड्रेस तो नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेट पे अगर आपको ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है तो उस कंडीशन में जो आईपी एड्रेसेस होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस होने चाहिए। तो अब नेटिंग की पॉइंट पे आते हैं कि मान लेते हैं कि सपोज कि आपके कनेक्टेड जो भी आपका नेटवर्क है, उस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट अभी इन कंप्यूटर्स में से कुछ कंप्यूटर्स को इंटरनेट की एक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? इंटरनेट की एक्सेस चाहिए। अब जिन कंप्यूटर्स को इंटरनेट की एक्सेस चाहिए, तो ये कंप्यूटर्स पे असाइंड आईपी एड्रेस तो प्राइवेट आईपी है, और प्राइवेट आईपी का ट्रैफिक अगर इंटरनेट राउटर पे जाएगा तो वो उसको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू आप इंटरनेट पे तो फॉरवर्ड ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और रीजन है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री है। जो एड्रेस आप यूज कर रहे हो सकता है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग वही सेम नेटवर्क का एड्रेस यूज कर रहे हो, राइट। तो इसके लिए फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि क्या करते हैं कि जो इंटरनेट राउटर है, जो उस राउटर पे नेटिंग इनेबल कर देते हैं। देखिए नेट का कॉन्सेप्ट ये है, मैं एक टोपोलॉजी बना रहा हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये रहा इंटरनेट आपका, राइट, और इस इंटरनेट पे कोई सर्वर है, सपोज मान लेते हैं कि ये एक सर्वर है, राइट। और इस सर्वर पे, क्योंकि सर्वर अगर ग्लोबली एक्सेस किया जाएगा सर्वर को, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं होगा। उस सर्वर पे जो असाइंड आईपी एड्रेस होगा वो सपोज 112.1.1.1 एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। ओके, इस तरीके से अगर मैं मान के चलूं कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज ये एक आईटी इंडेक्स है, और इस आईटी इंडेक्स पे मैंने एक वाईफाई कोई राउटर कनेक्ट कर रखा है या नॉर्मल राउटर लगा रखा है कोई, ठीक। इस राउटर को मैंने, राउटर पे एक इंटरनेट की लाइन आ रही है, ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इस राउटर से मैंने अपना एक लोकल नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है। मैंने मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट कर रखे हैं डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट कि कितने यूजर्स हैं, और यहाँ पे मैंने लैन यूजर्स कनेक्ट कर रखे हैं, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा लोकल नेटवर्क है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा लोकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इधर मैं विद हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस, मींस प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सी क्लास की बात करूं तो मैक्सिमम 254 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता हूं एनआईडी हटाने के बाद। बी क्लास में तो 50,000 तक कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ए क्लास में तो लाखों कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूं, राइट। तो इस तरीके से मैं अपने लोकल लैन नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस, सपोज मैंने 192.168, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10.0/24, राइट, ये नेटवर्क यूज कर रहा हूं, और मैंने अपने लोकल लैन के अंदर सभी कंप्यूटर्स पे .1, .2, .3, .4, .5, .6 एंड .7, राइट। लास्ट ऑक्टेट में मैंने चेंजेस किए, बाकी स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स मैंने कॉमन रखे, राइट। इस तरीके का देखा जाए तो मैंने अपने लोकल लाइन के अंदर कंप्यूटर्स पे आईपी असाइन कर दिया और गेटवे कर दिया .10 सपोज, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपको पता होना चाहिए कि सब पे एक एक आईपी होगा, तो उसी के साथ गेटवे की इंफॉर्मेशन भी अटैच होगी। ओके, तो ये हमारा लोकल लैन था, बट लोकल लैन में जितने भी यूजर्स हैं इन सब पे असाइंड आईपी एड्रेस प्राइवेट है, इन सब पे असाइंड आईपी एड्रेस प्राइवेट। ओके, अब ये जो राउटर है, इस राउटर पे अगर मैं इस प्राइवेट आईपी एड्रेस से इस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो क्योंकि राउटर क्या करेगा, इंटरनेट पे जो भी आईएसपी इंटरनेट पे ट्रैफिक आपका फॉरवर्ड करेगा, उसमें राउटर ये चेक करेगा कि आपका जो सोर्स आईपी, मीन्स जिसने भेजा है, सोर्स आईपी भी क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, और डेस्टिनेशन आईपी भी क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, राइट। बट अभी राउटर के पास आपने जो ट्रैफिक फॉरवर्ड किया है सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, जो आईपी पैकेट फॉरवर्ड किया सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, उस टाइम पे जो आपके पास सोर्स आईपी है वो पब्लिक नहीं है, सोर्स आईपी प्राइवेट है।
इस कंडीशन में राउटर पे नेट इनेबल कर दिया गया। राउटर पे क्या इनेबल कर दिया गया? नेट इनेबल कर दिया गया। और नेट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब इस नेट की हेल्प से जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इस नेट की हेल्प से जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो आईपी किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट हो जाएगा। कहाँ पे ट्रांसलेट होगा? आपके राउटर पे ट्रांसलेट होगा। अब ट्रांसलेशन के बाद जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा? पब्लिक। और डेस्टिनेशन तो ऑलरेडी पब्लिक था क्योंकि सर्वर का आईपी क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो सोर्स भी पब्लिक हो जाएगा, डेस्टिनेशन भी पब्लिक हो जाएगा। आफ्टर ट्रांसलेशन तो राउटर आपका जो भी ट्रैफिक है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। और इंटरनेट के केस में अगर दोनों ही सोर्स और डेस्टिनेशन पब्लिक एड्रेस हैं तो आप डेस्टिनेशन तक इजीली रीच कर जाओगे। तो अभी इतना समझ में आया कि नेटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंस मोटी बात करें तो नेटिंग का इंपॉर्टेंस इतना सा है कि हम लोग जो अपने कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे प्राइवेट आईपी, बट मैं अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू इंटरनेट पे ट्रेवल नहीं कर सकता, ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हमारा राउटर पे बाय डिफ़ॉल्ट, कई बार लोग बोलते हैं कि नेटिंग मैंने कॉन्फ़िगर नहीं की, बट राउटर पे वाईफाई वाले जो राउटर्स होते हैं उस पर नेटिंग इनेबल होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर पे क्या होगा? नेटिंग परफॉर्म होगा। और नेटिंग परफॉर्म होने के बाद जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं वो ट्रांसलेट होंगे और उनके लिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होगा इंटरनेट पे ट्रेवल पैकेट को फॉरवर्ड करने से पहले। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया नेटिंग का। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू टाइप ऑफ नेट एक्सप्लेन। अभी नेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस देखो साफ समझ में आ गई। एड्रेसेस आपने बचा लिए, क्योंकि लोकल नेटवर्क के अंदर अगर आप मल्टीपल पब्लिक एड्रेसेस असाइन करते तो क्या हो जाता? सपोज मुझे मान के चलिए मैं यहाँ पे 1000 कंप्यूटर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ और 1000 मुझे लोकल ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट करना है। तो उस टाइम पे पब्लिक और प्राइवेट को कैटेगराइज इसलिए किया गया क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री कर दिए गए। अब लोकल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 1000 प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। इसके लिए पब्लिक आईपी एड्रेस खराब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ सेलेक्टिव यूजर्स ऐसे थे जिनको इंटरनेट पे एक्सेस चाहिए थी, इंटरनेट की एक्सेस चाहिए थी। तो उसके लिए उन यूजर्स के जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थे उसको जो गेटवे वाला राउटर है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड राउटर है, उस पर ट्रांसलेशन इनेबल कर दिया और इस ट्रांसलेशन के थ्रू प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट कर दिया गया। और ऐसा भी है, देखिए प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन भी होता है, प्राइवेट टू प्राइवेट ट्रांसलेशन भी होता है, पब्लिक टू पब्लिक ट्रांसलेशन भी होता है, इस तरीके से। लेकिन कभी माइंड में ऐसा नहीं रखना है कि केवल प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन होता है। लेकिन बेसिकली ये यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि जितने भी यूजर्स होते हैं सब पे प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। और वो जब इंटरनेट में सर्वर्स को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को हम एक्सेस कर रहे हैं, एट दैट टाइम ये जो ट्रांसलेशन है ये परफॉर्म होता है राउटर के ऊपर, राइट। अब हम ट्रांसलेशन के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं, राइट। चलो देख लेते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक टोपोलॉजी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक होस्ट पीसी है, राइट। ये क्या है? मेरे पास एक होस्ट पीसी। ये होस्ट पीसी एक राउटर के साथ कनेक्ट है, हमारा जो कंपनी का राउटर है इंटरनल, इस राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, राइट। और ये राउटर कनेक्ट है आईएसपी के साथ, इंटरनेट के साथ। राउटर कनेक्ट है इंटरनेट के साथ और इंटरनेट के साथ एक सर्वर कनेक्ट है जिसका आईपी एड्रेस है 112.1.1.1, राइट। ये एक वेब सर्वर है, आप ऐसे समझ लीजिए क्या है, एक वेब सर्वर है। अब इस कंप्यूटर का आईपी जो मेरा होस्ट है इसका प्राइवेट आईपी है 192.168.10.1 एंड द गेटवे विल बी .10 सपोज कर लेते हैं। और इधर इंटरनेट है तो इधर एक आईपी एड्रेस कोई मैं दे देता हूँ, सपोज 2.2.2.2 और .3। इधर भी कोई, क्योंकि ये राउटर मतलब मैं अगर आप टोपोलॉजी में बताऊंगा आपको तो ये राउटर क्या है, इस राउटर की जगह हम लोग कनेक्ट करेंगे, इस इंटरनेट की जगह कनेक्ट करेंगे एक राउटर, राइट। तो .2 कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो बात को। अगर मैं इस वेब सर्वर को एक्सेस करता हूं तो इधर से जो सोर्स आईपी होगा वो क्या होगा? इधर से समझिएगा, इधर से जो सोर्स आईपी है वो सोर्स आईपी 192.168.10.1 होगा। और जो डेस्टिनेशन आईपी है, क्योंकि मैं इसी पे सर्वर एक्सेस कर रहा हूँ, तो 112.1.1.1 होगा। ये सिंपल थिंग है। इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आईपी पैकेट है कहाँ आएगा? राउटर के पास आएगा।
राउटर के पास जब ये पैकेट आएगा तो राउटर इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, राइट। और आगे फॉरवर्ड करने के बाद राउटर क्या करेगा, क्योंकि राउटर इसमें नेटिंग, राउटर पे नेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रैफिक जो है ये आपका आईपी पैकेट है, ये आगे तो जाएगा नहीं इंटरनेट पे, क्योंकि इसके पास सोर्स आईपी में क्या है, प्राइवेट आईपी। तो राउटर पे आपने नेट इनेबल कर रखा था। क्या इनेबल किया था, नेट। राउटर पे नेट इनेबल है, तो नेट इनेबल होने की वजह से राउटर पे ट्रांसलेशन परफॉर्म होगा। ट्रांसलेशन के लिए सपोज आप ऐसे कर लेते हो कि जो कुछ पब्लिक, या तो इसी में ट्रांसलेट आप कर सकते हो आईपी एड्रेस में, या मान लेते हैं कुछ आपने 2 पब्लिक आईपी एड्रेसेज या कोई एक पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज कर लिया, सपोज 2.2.2.4 हो गया, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट। इसमें आप ट्रांसलेट किसको कर रहे हो, 192, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, 192.168.10.1 को आपने जो ट्रांसलेट किया है वो किसमें ट्रांसलेट किया, 222.4 में। ये ट्रांसलेट किसने किया, इस राउटर पे आपने नेटिंग कॉन्फ़िगर की है, और उस कमांड में आपने ये दिया है कि ये आईपी से जब कोई भी रिक्वेस्ट आए तो वो ट्रांसलेट हो जाना चाहिए 2.2.2.4 में, ओके। इस कंडीशन में जब आगे ट्रैफिक टूवर्ड्स वेब सर्वर जाएगा तो उस कंडीशन में वेब सर्वर पे जो सोर्स आईपी की इंफॉर्मेशन लग के जाएगी वो जाएगी 2.2.2.4 एंड डेस्टिनेशन आईपी विल बी 112.1.1.1, ओके। ये इंफॉर्मेशन जो सर्वर के पास इंफॉर्मेशन आई है, तो सोर्स में 222.4 और डेस्टिनेशन में ये। तो फाइनली सर्वर क्या करेगा, सर्वर जब ट्रैफिक को वापस रिवर्ट करेगा तो बैक करेगा, तो उस कंडीशन में इसका जो सोर्स आईपी होगा वो अपना आईपी बना देगा 112.1.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी जो होगा, क्योंकि सर्वर के पास सोर्स आईपी किधर से क्या आया था, 222, तो डेस्टिनेशन विल बी 2.2.2.4। और फाइनली ये इंफॉर्मेशन कहाँ आ जाती है, ये इंफॉर्मेशन आपके आएगी वापस इसी राउटर पे आएगी, और इस राउटर से फिर इधर आनी, राइट, इस राउटर से फिर इस साइड में यानी। तो सबसे पहले जब नेट के पास आएगा तो नेट अपनी नेट टेबल चेक करेगा। यहाँ पे क्या चेक होगा, जो इंटरनेट कनेक्टेड राउटर्स है, आपका जो राउटर है उस पर नेट टेबल चेक होगी, और नेट टेबल में ये इंफॉर्मेशन है कि 192.168.10.1 को 2.2.2.2.4 में ट्रांसलेट किया गया। तो फाइनली जब इस राउटर के पास ट्रैफिक आएगा, इस राउटर से वापस इस राउटर के पास ट्रैफिक जब फॉरवर्ड होगा तो सोर्स हो जाएगा क्या, सोर्स हो जाएगा 112.1.1.1, क्योंकि सोर्स तो यही रहेगा, इस साइड से आ रहा है, सोर्स तो यही रहेगा, और डेस्टिनेशन विल बी 192.168.10.1। देखिए ये सोर्स नहीं बनेगा, आप सोचो कि इधर से आने में सोर्स बन जाएगा, सोर्स नहीं बनेगा, इधर ये नेट टेबल से चेक होगा। तो जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अभी दिखा रहा था कौन सा आ रहा था कि 2.2.2.4 है, तो इसकी जगह पे इस राउटर से जो होस्ट की तरफ आईपी पैकेट फॉरवर्ड होगा उसमें जो आईपी की इंफॉर्मेशन होगी, तो सोर्स आईपी विल बी 112.1.1.1, और जो रिवर्ट आ रहा है, वापस आ रहा है, बैक आ रहा है, उसमें डेस्टिनेशन आईपी 192.168.10.1। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो गया कि सोर्स और डेस्टिनेशन किस तरीके से चेंज होंगे आफ्टर नेटिंग। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इनसाइड लोकल एंड इनसाइड ग्लोबल, कुछ टर्म्स हैं, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल, राइट। इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल। तो अब मैं आपको हिंट करता हूं कि कौन से एड्रेसेस इनसाइड लोकल हैं और कौन से एड्रेसेस आउटसाइड ग्लोबल हैं। देखिए जो ये सोर्स आईपी है, ये वाला सोर्स आईपी, ये आपका इनसाइड लोकल था। इनसाइड लोकल का मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस, और इनसाइड ग्लोबल मीन्स उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को जिस ग्लोबल एड्रेस में आप ट्रांसलेट कर रहे हो, ये आपका हो गया इनसाइड ग्लोबल, राइट।
मीन्स जो भी आप लैन यूजर्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल लैन यूजर्स हैं, सभी पे प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन है, तो जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस आप जिस पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर रहे हो वो एड्रेस क्या हो जाएगा, इनसाइड ग्लोबल, राइट। तो इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल का मतलब समझ में आ गया। आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जो डेस्टिनेशन आईपी है, इस बात को अच्छे से समझिएगा, इधर से जो डेस्टिनेशन आईपी है, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या था, सर्वर का आईपी था। डेस्टिनेशन आईपी क्या था, सर्वर का आईपी। तो जो डेस्टिनेशन आईपी होगा वो हमारा आउटसाइड ग्लोबल होगा, आउटसाइड लोकल एंड द सेम आउटसाइड ग्लोबल। जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा वही आउटसाइड लोकल होगा और वही आउटसाइड ग्लोबल होगा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस एक पब्लिक आईपी है, ये कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं है जो ट्रांसलेट होगा, ठीक। यही आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी है, यही हमारे लिए आउटसाइड लोकल होगा और यही हमारे लिए आउटसाइड ग्लोबल होगा। अब बात ये करते हैं कि राउटर को कैसे पता चलेगा, हाउ द राउटर विल आइडेंटिफाई कि ये इनसाइड कौन सा नेटवर्क है एंड आउटसाइड कौन सा नेटवर्क है। राउटर को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए राउटर के इंटरफेस पे, सपोज ये कनेक्टेड इंटरफेस FS0/0 है और ये कनेक्टेड इंटरफेस FS0/1, राइट। तो 0/1 इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है, तो ये वाला जो इंटरफेस हुआ वो कौन सा हुआ, आउटसाइड। जो हमारे लैन के साथ कनेक्ट है ये इंटरफेस कौन सा हुआ, इनसाइड। इसलिए जो इंटरफेस FS0/0 है, इस पे राउटर को ये इन्फॉर्म करना होगा विद हेल्प ऑफ कमांड कि IP नेट इनसाइड। इससे राउटर को पता चल गया कि जो FS0/0 इंटरफेस है वो हमारा इनसाइड नेटवर्क है, एंड इंटरफेस FS0/1, और इस पे बताना होगा IP नेट आउटसाइड। तो इन दोनों कमांड्स की हेल्प से राउटर को ये आइडेंटिफाई हो गया, राउटर को ये पता चल गया कि इनसाइड नेटवर्क हमारा कौन सा है और आउटसाइड नेटवर्क हमारा कौन सा है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से नेट परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो नेटिंग मैंने अभी आपको बताई, ये तो नेटिंग का टाइप, ये एक नेटिंग टाइप, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 नेटिंग करा रहा हूं मैं। 1-to-1 का मतलब एक प्राइवेट आईपी पे एक पब्लिक आईपी असाइन हो रहा है, राइट। एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट के लिए रख रहा हूं। लेकिन सपोज मान के चलते मेरे पास मल्टीपल होस्ट है, मेरे पास मल्टीपल होस्ट हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, राइट। क्योंकि अभी मेरे पास आईपी एड्रेस तो एक ही था, लेकिन अगर मल्टीपल होस्ट हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्योंकि ये जो मैंने 1-to-1 आपको बताया है, इसको बोलते हैं स्टैटिक नेट। मतलब 1-to-1 जो नेटिंग होती है, 1-to-1 नेटिंग होती है, मतलब एक हमारा पब्लिक आईपी है और उसको एक प्राइवेट आईपी, एक प्राइवेट के लिए एक पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं, तो ये हुआ 1-to-1। इसको बोलते हैं स्टैटिक नेट, इसको बोलते हैं स्टैटिक नेट। अगर मुझे मल्टीपल होस्ट है, मेरा जो लैन यूजर है उसमें मान लेते हैं कि एक स्विच है और इस स्विच पे मैंने मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे, राइट। और इस तरीके से राउटर है और राउटर के आगे ISP कनेक्ट है और ISP के आगे ये वेब सर्वर कनेक्ट है, राइट। तो इस कंडीशन में जो परफॉर्म होगा वो डायनेमिक नेट परफॉर्म करेगा, राइट। तो डायनेमिक नेट का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास, क्योंकि सिंगल आईपी के थ्रू तो नहीं होगा, 1-to-1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर क्या है, हमारे पास मल्टीपल होस्ट है। तो उस कंडीशन में हमें एक पूल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। मीन्स जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस है उसके लिए एक पूल बनाना पड़ेगा। आप इस चीज को समझिए, इनिशियली क्या हो रहा था, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आए कि नेट का कॉन्सेप्ट मतलब ट्रांसलेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो एड्रेसेस का जो शॉर्टेज आ रहा था उसको खत्म करने के लिए एक नेट टर्मिनोलॉजी लेके आए, और नेट में ये देखा कि ठीक है, अगर मैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं इनको ट्रांसलेट कर देंगे तो कुछ सेलेक्टेड यूजर्स ऐसे हैं जिसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। अगर इनिशियली मैं बात करूं सबसे पहले, ठीक, काफ़ी दिनों पहले, अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो कंपनी के अंदर कुछ यूजर्स ऐसे होते थे जिनको इंटरनेट की ज़रूरत होती थी, बाकी सारे यूज़र लोकली काम करते थे, राइट, और अपने लोकल सर्वर पे सारा डेटाबेस सेव करते थे। आज के टाइम पे क्या हो गया कि जितने भी यूजर्स काम कर रहे हैं वो सारे के सारे सर्वर पे ही कनेक्टेड होकर काम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में सभी को इंटरनेट की एक्सेस की रिक्वायरमेंट
हो गई। लेकिन इनिशियली तो ऐसा हुआ होगा कि बहुत सेलेक्टेड लोगों को इंटरनेट की एक्सेस थी, तो कुछ पब्लिक आईपी एड्रेसेस परचेज कर लिए और उसके लिए ट्रांसलेशन इनेबल कर दिया और बाकी यूजर्स को ट्रांसलेशन इनेबल नहीं रखा। ठीक, बाकी जिनको रिक्वायरमेंट नहीं थी उस पर नेटिंग इनेबल नहीं की। तो उस कंडीशन में यह आया कि कुछ सेलेक्टेड यूजर्स हैं, सपोज मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 100+ यूजर्स हैं, राइट, और एट ए टाइम जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो अप्रॉक्स 10 यूजर ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस देखा जाए जिनको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती 100 में से। बाकी यूजर्स अपने लोकल सर्वर, यहीं पे एक लोकल सर्वर कनेक्ट कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन में, इसी सर्वर पे सारे अपना डेटाबेस सेव करते हैं। लेकिन कुछ 10 यूजर्स ऐसे हैं जिनको इंटरनेट की रेगुलर रिक्वायरमेंट रहती। उस कंडीशन में डायनेमिक नेट का कॉन्सेप्ट आया और पूल का कॉन्सेप्ट आया। पूल के केस में एक पूल परचेज कर लिया गया। सपोज मैं मान के चलता हूँ ये एक पूल ले लिया गया 2.2.2.1 एंड 2। सपोज मैंने इधर एक .1 IP दे रखा था, इधर .2 IP दे रखा, तो 2.2.2.3 से लेके 2.2.2.10 इस तरीके से एक पूल परचेज, एक रेंज परचेज कर ली गई कि 3 से लेके 10 तक की जो एड्रेसेस हैं वो एड्रेसेस यूज होंगे, राइट। इस पूल को यूज करेंगे, कौन यूज करेगा? ये जो कनेक्टेड नेटवर्क है, मीन्स इधर सपोज 192.168.10.0/24 का नेटवर्क रनिंग में है, तो सपोज मान के चलते हैं कि 254 यूजर्स जो है इस साइड में कनेक्ट होंगे, मैक्सिमम कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो 254 यूजर्स जब भी इस राउटर के थ्रू अपना ट्रैफिक आउट करेंगे तो उस कंडीशन में एट ए टाइम कितने लोग कनेक्ट हो पाएंगे? 3 to 10 एट ए टाइम, मतलब टोटल 8 यूजर्स कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। एट ए टाइम 8 यूजर कनेक्ट हो पाएंगे, इंटरनेट 8 यूजर एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि जो पूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने अवेलेबल हो रहे हैं? 8। क्लियर हो गई बात? तो इस कंडीशन में पूल बना सकते हो। और पूल के साथ साथ अभी मैंने प्रीवियस में इसके वीडियो के पहले जिस्ट अगर बात करें तो एक्सेस लिस्ट की बात की थी। अब यहाँ पे ACL भी यूज कर सकते हो आप डायनेमिक नेट के साथ। इस तरीके से यूज कर सकते हो कि आपके पास लैन यूजर, सपोज ये मान के चलते हैं कि मेरे पास एक ये राउटर है, ध्यान से समझिएगा ACL यूज करने का तरीका। ये राउटर है, इस राउटर में मैंने यहाँ स्विच कनेक्ट कर रखा है और स्विच में यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हैं, राइट। ये एक अलग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, सपोज 192.168.10.0/24, और इधर कुछ यूजर्स हैं जो एक अलग नेटवर्क यूज कर रहे हैं 10.10.10.0/24, राइट। ये दो लाइन यूजर्स हैं। ये मान के चलते हैं कि स्विच पे अगर आपने VLAN पढ़ा तो पता होगा, VLANs क्रिएट कर रखे हैं मैंने दो, एक VLAN 2 एक VLAN 3, दोनों अलग अलग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, राइट। इधर जो गेटवे भी डिफरेंट होंगे विद हेल्प ऑफ सब इंटरफेस, मान लो 0.0 0.0/0.1 एंड 0/0.2 सब इंटरफेसेस के थ्रू अलग अलग गेटवे होंगे, ओके। अब जो नेटिंग इनेबल करनी है, मतलब जो ISP के थ्रू इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं वो आपका 10 का नेटवर्क है, तो इसका मतलब 10 के लिए एक एक्सेस लिस्ट बना देंगे। 10 के लिए क्या करेंगे? एक एक्सेस लिस्ट बना देंगे कि परमिट, ठीक है, सपोज आपने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बना दी, एक्सेस लिस्ट परमिट 10.10.10.0 विद वाइल्ड कार्ड मास्क, इस तरीके से करके एक ACL क्रिएट कर दी और इस ACL को मैच करा दिया एक्सेस लिस्ट नंबर, सपोज मैंने यहाँ 10 यूज कर लिया और इस ACL को मैच करा दिया इस पूल के साथ। एक ACL बनाई और इस ACL का नंबर रखा 10 और फाइनली इस ACL को इस पूल के साथ मैच करा दिया। तो ACL में टोटल यूजर्स कौन से हैं? जिसका नेटवर्क क्या है? 10.10.10.0, और ये सभी यूजर्स जब इस राउटर से आउट होंगे तो कौन सा पूल यूज करेंगे? 2.2.2.3 से लेके जो 10 तक की एड्रेसेस है, सारे के सारे एड्रेसेस यूज कर सकते हैं 10.10.0। बट एट ए टाइम कितने यूजर बाहर जा सकते हैं? 8 यूजर बाहर जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक एडवांटेज हुआ, हमने हर यूजर के लिए कोई एक IP एड्रेस फिक्स नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं किया कि 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 to 10.8 तक के यूजर जाएंगे। मैंने बोला कि /24 मीन्स 2 इस नेटवर्क में से कोई भी 254 जो कंप्यूटर्स हैं, कोई भी अगर बाहर जाता है तो एट ए टाइम अगर एड्रेसेस फ्री होंगे, उस समय कोई और कनेक्ट नहीं है, तो उसको इंटरनेट पे जाने की परमिशन मिल जाएगी, उसको एक पब्लिक IP एड्रेस इस पूल के बीच का असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं डायनेमिक नेट।
इसको बोलते हैं डायनेमिक नेट। लेकिन अगर आप ऐसा मान के चलिए कि सपोज आपके पास कुछ जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं वो लिमिटेड है, या ऐसा बोल सकते हो जो आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं नेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो पैट का कॉन्सेप्ट है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और पैट का मतलब होता है, जैसे आप नाम से पता चला, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट। तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब आप पोर्ट जानते हो 0 to 65535, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हो गए, 0 से लेके 65,535। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज ये आपका राउटर है, राइट। इस राउटर पे एक स्विच कनेक्ट है और इस स्विच पे यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स, सारे यूजर्स एक प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं 10.10.10.0/24 का, राइट। इधर एक गेटवे .100 आप मान लेते हैं सपोज गेटवे, और ये जो राउटर है ये आईएसपी के साथ कनेक्ट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट है, और इधर कोई एक सर्वर है, सपोज वेब सर्वर ही बोल लेते हैं, वेब सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस 112.1.1 है। इसको ये सभी जो 10 के यूजर से ये एक्सेस कर रहे हैं। बट अभी क्या है, ये सभी लोग, अब लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायनेमिक नेट के अंदर जो हम पूल बना रहे थे उसमें कुछ पूल के अंदर जितने भी सेलेक्टेड आईपी एड्रेसेस थे उससे ज़्यादा, उतने पब्लिक आईपी एड्रेस से ज़्यादा यूज़र अगर कनेक्ट करने की कोशिश करते तो क्या होता, कनेक्शन नहीं होता, डिक्लाइन कर देता कनेक्शन। बट इस केस में हमारी जो रिक्वायरमेंट ये है कि जो टोटल /24 का जो नेटवर्क है, 10.10.0 का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के सभी यूज़र इस सर्वर को एक्सेस करेंगे और इस आईपी एड्रेस से एक्सेस करेंगे जो इस आउटसाइड इंटरफेस पे असाइन है। क्योंकि आउटसाइड इंटरफेस पे जो असाइंड आईपी एड्रेस है वो कौन सा होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। सपोज 2.2.2.2 ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए मुझे और पब्लिक एड्रेसेस खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। इसी सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं ये सभी इस राउटर से आउट करेंगे और सभी का सोर्स आईपी 2.2.2.2 रहेगा, राइट। मीन्स अगर मैं .1, .2, .3, .4 और .5 की बात करूं तो 10.10.10.1 ये ट्रांसलेट होगा 2.2.2.2 में, 10.10.10.2 भी ट्रांसलेट होगा 2.2.2.2 में। मीन्स इस तरीके से जितने भी एड्रेसेस हैं ये सभी एड्रेस का जो ट्रांसलेशन होगा वो सेम आईपी एड्रेस में होगा। ओके, तो सेम आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन तो पॉसिबल नहीं कि एक ही आईपी एड्रेस में सभी का ट्रांसलेशन कैसे होगा। एट दैट टाइम क्या होगा, इसके ये डिफरेंट पोर्ट नंबर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डिफरेंट पोर्ट नंबर्स। मीन्स अगर 10.10.10.1 की रिक्वेस्ट जा रही है तो सपोज 8081 पोर्ट नंबर है, एंड 10.10.2 की रिक्वेस्ट जा रही है तो इधर पोर्ट नंबर 8082 हो गया, इसकी रिक्वेस्ट में 8083 हो गया, 8084 हो गया। तो इट मीन्स सोर्स की अगर बात की जाए तो सभी यूनिक एड्रेसेस हो गए। अगर हम पोर्ट नंबर की बात करें तो पोर्ट नंबर क्या हो गया, सभी के डिफरेंट पोर्ट नंबर्स हो गए। तो ये चीज़ आपको मिलेगी जब आप क्या इनेबल करेंगे, पैट इनेबल करेंगे, राइट। तो अभी तक नेटिंग में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले नेटिंग के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने स्टैटिक नेट के बारे में बात की, सेकेंड नंबर पे डायनेमिक नेट के बारे में बात की, थर्ड नंबर पे पैट के बारे में बात की। स्टैटिक नेट में हमें पता था कि 1 to 1 नेटिंग होगी, एक प्राइवेट पब्लिक आईपी, एक प्राइवेट आईपी पे एक पब्लिक आईपी असाइन करना पड़ेगा। डायनेमिक नेट के अंदर हमने पूल का कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास एक रेंज अवेलेबल है, सपोज 1 से लेके 5, तो टोटल मेरे पास 5 एड्रेसेस हैं। अगर लैन यूजर्स में 100 यूजर्स हैं तो एट अ टाइम 5 यूजर विद हेल्प ऑफ दीज एड्रेसेस दे कैन एक्सेस द इंटरनेट, राइट। बट पैट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आ जाता था कि सिंगल आईपी है, 1 आईपी, 1 पब्लिक आईपी है, राइट। और इस सिंगल पब्लिक आईपी में कंप्लीट जो लैन यूजर्स थे, मान ले कोई भी एक नेटवर्क, वो इसी पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होना है। तो उस कंडीशन में विद हेल्प ऑफ डिफरेंट पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस तो सही रहेगा बट पोर्ट नंबर अलग अलग चेंज होते चले जाएंगे। और इस तरीके से हम लोग विद हेल्प ऑफ पैट जो इंटरनल यूजर्स है वो सभी यूजर्स इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। इंटरनेट पे जो भी कनेक्टेड डिवाइस है, सर्वर है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, वो एक्सेस कर पाएंगे। ओके,
तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट था, इस पर मैंने आपको एक ओवरव्यू टाइप का दे दिया कि नेटिंग का यूज़ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर लैब करेंगे और लैब करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस राउटर पे जो सोर्स एड्रेसेस हैं वो भी दिखाऊंगा कि कैसे चेंज होते हैं, और राउटर पे अगर ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रहा है तो किस तरीके से ट्रांसलेशन हम लोग चेक करेंगे राउटर पे जो ट्रांसलेशन हो रहा है, इन सभी चीज़ों को व्यू करके देखेंगे। ओके, इस वीडियो पे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।